हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। तो आज है संडे और काफी सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही है, कुछ बुरी खबरें भी आ रही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें आने वाली है। आज जिस चीजों पर हम अपडेट लेंगे वो होगा इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट और आने वाले आईपीओस के बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो वहां जाके आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मैंने फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, वहां जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। तो सबसे पहली जो खबर आ रही है वो है अडानी को लेके। अडानी के 3 स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में से हटा दिया गया, यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर्ड लिस्ट होती है एक, जिसके अंदर कोई भी शेयर अगर एएसएम लिस्ट के अंदर आता है तो उसके अंदर मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है। क्लाइंट को ये इफेक्ट पड़ता है कि उस जो ट्रेडिंग करते हैं, जिसके जैसे मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं कि 50% मार्जिन ट्रेडिंग लेके 10,000 रुपए डाल के वो 20,000 का ट्रेड कर सकते हैं, तो वैसे वाला ट्रेड वो बंद हो जाता है। यानी कि कस्टमर को अगर शेयर परचेस करना है तो उसको 100 रुपए डाल के 100 रुपए का आइटम मिलेगा, लेकिन 100 रुपए डालने के बाद 200 रुपए का आइटम नहीं मिलेगा। 200 रुपए का आइटम लेने हैं तो वो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग नहीं होती अगर वो शेयर एएसएम लिस्ट के अंदर है। तो अडानी के 3 शेयर जो हैं, अडानी पावर, अडानी विल्मार और अडानी एंटरप्राइजेस, ये तीनों ही शेयर अब एएसएम की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ये 8 दिन तक शॉर्ट टर्म एएसएम की लिस्ट के अंदर थे। इसके अलावा दूसरे शेयर भी उसके एएसएम लिस्ट के अंदर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर है, जिसके अंदर एनडीटीवी और अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के अंदर रखा गया है। भी अभी तक सेबी रिव्यू कर रही है, जब इसका रिव्यू खत्म हो जाएगा तब इसको भी एएसएम लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अडानी के 3 शेयर यानी अडानी पावर, अडानी विल्मार और अडानी एंटरप्राइजेस अब शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में से बाहर निकल चुके हैं। तो अब ये फायदा होगा कि इसके अंदर मार्जिनल ट्रेडिंग देखने को मिलेगी और लोग इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी जो खबर आ रही है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। यूएस के मार्केट के अंदर जो एसवीबी बैंक जो अभी कोलैप्स हुआ था, एसवीबी बैंक क्या करता था कि वो एक स्टार्टअप को फंड करता था। एसवीबी बैंक का मेजर बिजनेस जो है वो स्टार्टअप से आता था। तो यूएस के जितने भी स्टार्टअप है उसको ये फंड करने वाली कंपनी थी, जो बैंक्स इसको लोन देती थी, एसेट्स को मैनेज करती थी, उनके जो बॉन्ड होते हैं उसको मैनेज करती है, उसके बदले में उनको लोन देती है। तो इस तरह से स्टार्टअप बिजनेस को फंड करने वाली कंपनी एसवीबी बैंक यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक, उसको अब फर्स्ट सिटीजन बैंक खरीदने वाली है। फर्स्ट सिटीजन बैंक यूएस की एक वेल एस्टेब्लिश बैंक है जो 1898 से वर्क कर रही है और यूएस के अंदर लगातार काम कर रही है। अब ये इंटरेस्टेड है एसवीबी बैंक को बाय करने के लिए। तो जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि एसवीबी बैंक बिकने वाला है फर्स्ट सिटीजन बैंक को। बीच में एक और न्यूज आई थी कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक उसको राहत का पैकेज मिला है। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और फर्स्ट सिटीजन बैंक दोनों ही अलग हैं। तो जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है वो डूबने वाला था, उसको बचाने के लिए जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप जैसे 10-11 बैंकिंग प्लेयर ने उनको मिलके 30 मिलियन का एक फंड दिया है, जिससे उसका बचाव हो पाया है, वो डूबने से बच गया है। तो फर्स्ट सिटीजन बैंक डिफरेंट है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक डिफरेंट है। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक डूबने वाला था, जिसको बचाया है यूएस के अदर बैंक्स ने, और फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है वो खरीदने वाला है एसवीबी बैंक को, जो ऑलरेडी डूब चुकी है। तो दोनों ही बैंक डिफरेंट है, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब तीसरी जो खबर आ रही है वो है आईपीओ को लेके। आईपीओ को लेके बड़ी खबर ये आ रही है कि सेबी ने 5 कंपनी के आईपीओ के पेपर को रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि उनके आईपीओ जो उन्होंने अप्लाई करना चाह रहे थे उसके पेपर को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा है कि इन पेपर्स को रीअप्लाई करें, प्रॉपर वे से अप्लाई करें, ताकि जो आईपीओ आए उसके अंदर इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। तो जो 5 कंपनियों के सेबी ने आईपीओ के पेपर रिजेक्ट किए हैं उसके अंदर सबसे बड़ा पहला नाम है ओयो का। ओयो रूम्स का आईपीओ काफी टाइम से लगा हुआ है, वो पिछले 1 साल से लगा हुआ है कि वो अपना आईपीओ लेके आए ताकि वो पब्लिक से पैसा उठा पाए और अपना लॉस खत्म कर पाए। ओयो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए सेबी उसको अपने पेपर रीअप्लाई करना देना चाहता है, और ताकि इससे ये फायदा हो कि इन्वेस्टर को नुकसान ना हो, इस तरह से कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए जिससे कि जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप है उसके अंदर पब्लिक का पैसा तो लगे लेकिन उनका नुकसान ना हो। इसलिए जो सबसे पहला रिजेक्ट हुआ है वो है ओयो का आईपीओ। दूसरा जो आईपीओ वो है गो डिजिट का। गो डिजिट एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने भी अपने आईपीओ के पेपर सबमिट किए थे, उनके भी आईपीओ पेपर सेबी ने रिजेक्ट कर दिए हैं, उन्हें कहा है कि आप इसको रीअप्लाई करो। इसके अलावा तीसरा बड़ा नाम है वो है लावा मोबाइल्स। लावा मोबाइल्स इंडिया की एक बड़ी कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, वो भी अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं, लेकिन उनको भी यही रिजेक्शन मिला है सेबी की तरफ से और उनको भी पेपर रीअप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 2 बड़ी और कंपनियां हैं जिसके अंदर पेमेट इंडिया, जो कि एक B2B बिजनेस के अंदर एक पेमेंट गेटवे का काम करती है। इसके अलावा एक बीवीजी इंडिया करके कंपनी है, उसके भी सेबी ने आईपीओ के पेपर रिजेक्ट कर दिए हैं, उनको रीअप्लाई करने के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। अब अगली जो न्यूज है वो बहुत महंगी न्यूज है, क्योंकि इसके अंदर 35,000 करोड़ की डीलिंग होने वाली थी, अब वो डीलिंग होल्ड पे है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप अभी कुछ टाइम पहले गुजरात के अंदर एक पार्क डेवलप करने वाले थे, जिसके अंदर उन्होंने
बाय प्रोडक्ट जो होते हैं पेट्रोलियम के, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, उसका स्टोरेज, उसका सेलिंग का पूरा प्रोसेस काम करने वाले थे। के अंदर कोल, लाइम, पीवीसी, एलपीजी गैस, मीथेन गैस, इसके सारे सिलेंडर जो होते हैं, यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, प्लास्टिक, वैसलीन, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, उस सब का पूरा कंप्लीट प्लांट लगाने वाले थे वो गुजरात के अंदर। ये प्लांट मुंद्रा के अंदर लगने वाला था कि जो अडानी की एक सब्सिडरी कंपनी है मुंद्रा पेट्रोलियम लिमिटेड, उससे वो पेट्रोल रिफाइन करती है गुजरात के अंदर। वहां से जब पेट्रोल रिफाइन होगा तो रिफाइन से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जो वेस्टेज निकलेगा मुंद्रा पेट्रोलियम लिमिटेड से, वो उसको अडानी पोर्ट्स के अंदर लेके वहां एक वो जो पार्क डेवलप कर रही थी, उस एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चर करके बेचेगी, जिससे काफी सारा फायदा होने वाला था। और इतनी बड़ी अगर फैक्ट्री लगती है तो गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता और इसके साथ कई लोगों को जॉब मिलती। लेकिन अब वो फैक्ट्री का प्रोजेक्ट जो है वो होल्ड पे चला गया है। कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो 35,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले थे, उसको अभी होल्ड पे रख दिया है और उस जो पैसे से बचत होगी उससे वो अपना लोन चुकाने वाले हैं। अभी रिसेंट में अडानी पे अंदरमल की रिपोर्ट की वजह से जो अडानी के ऊपर प्रेशर पड़ा है, उसके चक्कर में अडानी अभी अपना सारा लोन चुकाना चाहते हैं, अपना लोन चुका के वो डेप्ट फ्री कंपनी बनना चाहती है। इसके लिए वो काफी सारे मेजरमेंट उठा रही है और इसके अंदर ये पार्ट ये है। अभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा गया है, ज्यादा न्यूज नहीं देते हुए उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो अभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर रहे हैं, अभी इसके साथ प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट अभी के लिए होल्ड पे हो गया है और इस पैसे से बचत से वो लोन चुकाना चाहते हैं। तो ये थी सारी आज की जानकारी। न्यूज और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर